Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to learn lower Pathic sites of India using mnemonics. तो कुछ easy tricks या mnemonics की मदद से आज हम lower Pathic sites of India को learn करेंगे. Archaeological sites of lower Pathic India. तो इंडियन लोअर पैथिक की बात करें तो हमको ऑल अराउंड इंडिया मीन्स पूरे इंडिया से होल इंडिया से हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं जो लोअर पैथिक की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट सेंट्रल इंडिया हर जगह हमें लोअर पैथिक साइट्स मिलती हैं, जिसमें कि नॉर्थ वेस्ट साइट्स है, वेस्टर्न इंडियन साइट्स, सेंट्रल इंडियन साइट्स, ईस्टर्न इंडियन साइट्स, साउथ इंडियन साइट्स जिसको पेनिनसुलर इंडियन साइट्स भी कहते हैं। तो ये सारी साइट्स हमको होल इंडिया से मिलती हैं। तो आइए लर्न करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स लोअर पैथिक इंडिया में आती हैं। तो आप में से कई बच्चों को जो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और अगर हम लोअर पैथिक इंडिया की बात करें तो यहाँ पर होल इंडिया से हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल रही है, नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल इंडिया से। तो इनको याद करने में बहुत मुश्किल होती है बच्चों को, और इसी के लिए हम कुछ यहाँ पर ट्रिक्स लेकर आए हैं। हो सकता है कि इसकी मदद से आपको इजीली ये साइट्स याद हो जाए। तो इसके लिए ट्रिक 1 है, एक व्यक्ति प्रताप होटल पहुंचा और कुछ इस तरह ऑर्डर किया, यहाँ लेके आइए दीदी थोड़ा पेटीज विथ 3 to 4 सोन पपड़ी एंड पिंडी छोले इन प्लेट। वहां से फेयर देखने के लिए अर्ली मूव किया। अब इस लाइन में कुछ साइट्स और वैज्ञानिक के नाम छुपे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर है डी थोड़ा पेटीज। डी थोड़ा पेटीज में डी टेरा पेटरसन। डी टेरा पेटरसन ही वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोहन वैली को खोज निकाला था। फ्रॉम पोटवार प्लेटू, प्लेट से पोटवार प्लेटू बन जाएगा। तो पोटवार प्लेटू में सोहन वैली को खोजा डी टेरा पेटरसन ने, और वो काम कर रहे थे येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन के तहत। तो वाई ए एल येल कैम्ब्रिज, CAMBRIDG, यहाँ से के से कैम्ब्रिज बन जाएगा और वाई एल येल। तो येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन के डी टेरा पेटरसन ने पोटवार प्लेटू के में सोहन वैली को खोज निकाला, जिसमें कि उन्होंने लोअर पैलिथिक साइट्स के मतलब लोअर पैलिथिक के रिमेन्स पाए। और इसमें 3 से 4 स्टेजेस में उन्होंने इसको डिवाइड किया सारे रिमेन्स को, और जिसमें कि एक प्री सोहन लेयर बनाई, फिर एक अर्ली सोहन आती है, फिर लेट सोहन आता है और इवॉल्व सोहन आता है। तो ये 3 से 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें कि फेयर सर्विस और मोवियस ने बाद में प्री सोहन के जो रिमेन्स मिले थे, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बाई टी टेरा पेटरसन, उसको माना कि वो अर्ली सोहन के डेबिटेज हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आया था कि किसने जो है प्री सोहन के रिमेन्स को अर्ली सोहन के डेबिटेज माना था। तो उसमें आपको फेयर सर्विस और मोवियस लगाना है। अगर कोई एक का भी नाम आता है तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट सोवन वैली है यहाँ पर छुपी हुई है, डी टेरा पेटरसन के द्वारा खोजा गया था, जो कि येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन से जुड़े हुए थे, और इन्होंने 3 से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, जिसमें कि प्री सोवन के रिमेन्स को अर्ली सोवन का डेबिटेज माना, फेयर सर्विस और मोवियस ने। अब दूसरी साइट यहाँ पर छुपी है चौंतरा साइट। चौंतरा साइट जो पोतवार प्लेटू है उसके मिडिल में एक रावलपिंडी जगह है, और उस रावलपिंडी में ही चौंतरा साइट है। तो ये चौंतरा साइट से भी हमको रिमेन्स मिलते हैं। अब सोवन वैली का ये मतलब खासियत ये है सोन वैली की कि ये एक प्योर पेबल फ्लैग ट्रेडिशन, मीन्स यहाँ पर हमको पेबल फ्लैग ट्रेडिशन कहा जाता है इसको, सोन वैली को, क्योंकि इसमें शुरुआती स्टेजेस में सिर्फ पेबल फ्लैग्स मिलते हैं। सिर्फ लेट सोन इवॉल्व सोन में ही हमको एचूरियन टूल्स या विविलियन टूल्स मिलते हैं, तो जो कि बाद में मिडिल पैथिक से जोड़ा जा सकता है इसको। तो अभी हम जब अर्ली सोहन की बात करेंगे, प्री सोहन की बात करेंगे, या लेट सोहन में भी हमको मोस्टली पेबल फ्लैग टूल्स मिलते हैं, और इसीलिए इसको हम पेबल फ्लैग ट्रेडिशन कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं यूजीसी नेट में कि पेबल फ्लैग ट्रेडिशन, इसमें से इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कौन सा पेबल फ्लैग ट्रेडिशन है, तो इसमें सोहन वैली आता है। ठीक है, और जब एचूरियन टूल्स की बात आएगी, एचूरियन ट्रेडिशन की बात आएगी, तो उसमें पेनिनसुलर इंडियन की जो साइट्स हैं, जो साउथ इंडियन साइट्स हैं, उसमें एचूरियन टूल ट्रेडिशन है। तो अभी हमने देखा कि पहला जो साइट हो गया नॉर्थ वेस्ट का हो गया, ये एरिया अभी पाकिस्तान में है, जो सोवन वैली है, और चौंतरा साइट है पोटवार प्लेटू में। ये दोनों ही साइट्स अभी
फिलहाल ये प्रेजेंट में कहाँ है, पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट साइड्स है ये। और हम इनको अपने नॉर्थ वेस्ट इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखते हैं लोअर पार्थिक की। तो इसमें हमको इनको सोहन वैली और चांत्रा को लेते हैं। ये हो गई नॉर्थ वेस्ट साइड्स। अब आते हैं वेस्टर्न इंडियन साइड्स की तरफ। तो इसमें गुजरात और राजस्थान की साइड्स आती हैं। इसके लिए ट्रिक है, होटल में रात गुजारा। अब ये जो एक व्यक्ति प्रताप था उसकी बात हो रही है। होटल में रात गुजारा, दोपहर में मिश्रा जी के साथ चित्तौड़गढ़ राज्य का किला घूमने निकला। अब यहाँ पे साइट्स की बात जो हम कर रहे हैं वो गुजरात और राजस्थान की है, तो गुजारा से गुजरात राजस्थान। अब पहली साइट्स है, दो तीन साइट्स जो है वो राजस्थान की है, जिसमें कि चित्तौड़गढ़ एक साइट है, दीवाना से डिडवाना हो जाएगा, और लू लग गई से लूनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन साइट्स है वो कहाँ की है, राजस्थान की है। अब इसकी ट्रिक क्या है, होटल में रात गुजारा, दोपहर में मिश्रा जी के साथ। तो वी एन मिश्रा ने इसको चित्तौड़गढ़ को एक्सकेवेट किया था, तो वी एन मिश्रा जी हो जाएंगे। यहाँ पर है, दोपहर में मिश्रा जी के साथ चित्तौड़गढ़ राज्य का किला घूमने निकला। तो नंबर वन साइड जो राजस्थान की हो गई वो क्या हो गई, चित्तौड़गढ़ हो गई। चित्तौड़गढ़ से भी हमको पेबल टूल्स, मोस्टली चावर चॉपिंग टूल्स मिलते हैं। और मिश्रा जी ने इनको मिश्रा यहाँ पर बी एन मिश्रा के लिए यूज किया गया है, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था। देन दूसरी साइट है डिडवाना। अब डिडवाना जो है वो भी राजस्थान की साइट है। तो यहाँ पर जो लाइंस है, वहाँ हर कोई महाराणा प्रताप की वीरता का लंबे समय से दीवाना था। तो चित्तौड़गढ़ जो है महाराणा प्रताप का राज्य था, वहाँ पर इस किला जो है वो महाराणा प्रताप का है। तो यहाँ पर दीवाना वर्ड यूज किया गया है डिडवाना साइड के लिए। लंबे समय से वर्ड इसलिए यूज किया गया कि वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इसको माना जाता है। ठीक है, फिर किले की दीवार पर जय माता दी लिखा था, गर्मी अधिक होने से लू लग गई। अब किले की दीवार पर जय माता दी लिखा था, तो यहाँ पर तीन फेजेस है डिडवाना की। डिडवाना की तीन फेजेस क्या है, जायल फेज है, अमारपुरा है और डिडवाना है। ये तीन फेजेस हैं, जायल, अमारपुरा और डिडवाना। इसी को जय माता दी यहाँ लिख दिया गया है। और गर्मी अधिक होने से, क्योंकि दोपहर में निकला था, इसलिए यहाँ पर लू लग गई। तो यहाँ पर एक लूनी साइट है राजस्थान की, वो यहाँ पर है। तो तीन राजस्थान की साइट्स हो गई, चित्तौड़गढ़, डिडवाना और लूनी। ठीक है, अब तीसरा है लाइन, उसने सुना एक गुर्जर लड़की उमा रो रही थी। अब गुर्जर से गुजरात आ जाता है। गुजरात की दो साइड से उमरेठी और रोहिणी। तो उमा से उमरेठी हो जाएगा, रोहिणी से रो रही थी से रोहिणी हो जाएगा। तो उमरेठी और रोहिणी। कुछ दिनों बाद टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्तों से चलते वो नर्मदा नदी घाटी पहुंचा। ठीक है, तो नर्मदा घाटी, अब सेंट्रल इंडिया पहुंच गए। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, देन वेस्टर्न इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, तो सेंट्रल इंडियन साइड्स में नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली की बात हो रही है। और नर्मदा वैली पहुंचा कैसे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब फिर यहाँ पर डी टेरा पेटरसन आ जाएगा। डी टेरा पेटरसन ने ही यहाँ पर भी इसकी खोज की थी, नर्मदा वैली की। ठीक है, थकान की वजह से वो होश में नहीं था। तो थकान की वजह से वो होश में नहीं था। तो होश वर्ड जो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और यहाँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया गया है। तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर जो दो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर नर्मदा वैली इनके बीच में लाई करती है, मीन्स है। ये घाटी इसके इन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। और वहां पर देखा कि एक इरेक्ट मैन अपने हाथ से टूल बना रहा था। इसका यहाँ पर ट्रिक ये है कि इरेक्ट मैन मीन्स होमो इरेक्टस के जो रिमेन्स मिलते हैं हमको लोअर पैलिथिक इंडिया से, जो होमो इरेक्टस के रिमेन्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हथनौड़ा साइड से मिलते हैं। हथनौड़ा, या हाथ से हथनौड़ा हो जाएगा। और किसके रिमेन्स मिले, इरेक्ट मैन मीन्स होमो इरेक्टस के मिले। तो होमो इरेक्टस का रिमेन्स हथनौड़ा साइड से मिलता है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, नर्मदा घाटी में सिचुएटेड है। तो नर्मदा घाटी के हथनौड़ा साइड पर होमो इरेक्टस के रिमेन्स मिलते हैं, और जो हाथ से टूल बना रहा था। ठीक है, आसपास कुछ घोड़े और वाइल्ड बोर आदि थे। तो जो रिमेन्स मिलते हैं एनिमल्स के, वो इक्वस या बॉस के मिलते हैं, जो वहां पर मिलते हैं। अब वहां पर एक आदिवासी लड़की जोवा मिली, जो उसे दो गुफाओं में ले गई। अब यहाँ पर एक आदिवासी लड़की जोवा मिलती है।
तो जो से जोशी और डब्ल्यू ए से वाकंकर। तो जोशी और वाकंकर ये दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो गुफाएं, जो केव साइट्स हैं दो सेंट्रल इंडिया की, उनको खोजा था। जोशी जी ने आदमगढ़ की गुफा खोजा था और वाकंकर ने वीएस वाकंकर ने भीमबेटका की गुफाएं खोजी थी, जिनमें उन्होंने 700 केव साइट्स को, रॉक शेल्टर्स को नंबर किया था, 700 गुफाओं को नंबर किया था। तो यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि वहाँ एक आदिवासी लड़की जोवा मिली जो उन्हें 2 गुफाओं में ले गई। पहली 9 गुफाओं में कुछ आदमी रहते थे। आदमी से यहाँ पर आदमगढ़ है। आदमगढ़ जो केव साइट्स है वो 9 थी और दूसरी गुफा में भीम की मूर्ति मिली, तो भीमबेटका हो गई। भीमबेटका में 700 गुफाएं मिली। सबसे बड़ी गुफा 3F23 थी जिसमें कि 500 वस्तुओं का मिश्रित समूह मिला। तो वी.एन. मिश्रा ने इसको, जो सबसे बड़ी गुफा 3F23, उसको खोजा था वी.एन. मिश्रा ने और उन्होंने वहाँ पर 5000 आर्टिफैक्ट्स को पाया। तो 5000 आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन वहाँ पर मिलता है 3F23 गुफा से, जो कि लोअर पैल्थिक के रिमेन्स थे। आगे प्रताप को बेला मिली। अब प्रताप व्यक्ति ही जो इतनी यात्रा कर रहा था उसको बेला मिलती है। अब बेला क्या है, यहाँ पे बेलन वैली है, बेला इज बेलन वैली, जो उसे देखकर शर्मा गई। तो जी.एस. शर्मा ने इसको खोजा था बेलन वैली को, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो प्रताप से प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बेला बेलन वैली है, शर्मा मीन्स शर्मा जी, जो कि जी.एस. शर्मा ने उनको खोजा था, जी.एस. शर्मा ने। तो बेलन वैली को खोजा जी.सी. शर्मा ने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देन वहां से आगे बढ़कर वो स्टेशन पहुंचा और वहां एक बूढ़ा कुली पैसा कमाने के लिए उसकी ओर आया। तो यहाँ पर कुली है, कुलियाना और कमारपरा। कुलियाना और कमारपरा ये उड़ीसा की साइड्स हैं। अब हम बेलन वैली प्रतापगढ़ से, मतलब यूपी से अब आ गए उड़ीसा की तरफ, और उड़ीसा में कुलियाना और कमारपरा साइट है, जो कि बूढ़ा बालंग एक रिवर है वहाँ पर है। और ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बूढ़ा बालंग नदी पर 2 साइट्स हैं, कुलियाना और कमारपरा, और इनको खोजा था निर्मल कुमार बोस और धरणी सेन ने। तो निर्मल धारा बह रही थी, पास में एक निर्मल धारा बह रही थी और एक मयूर नाच रहा था। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, बूढ़ा बालंग नदी है, कुलियाना कमारपरा साइट है, निर्मल कुमार बोस और धरणी सेन ने इसको खोजा था। ठीक है। तो अब आगे बीहड़ जंगल में सिंह रहते थे। सिंह माने शेर। अब यहाँ पर सिंह से सिंहभूम है। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, बीहड़ बिहार। बिहार के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ रिमेन्स मिले। अब हम यहाँ से उड़ीसा से बिहार की तरफ आ गए और फिर वहीं पर पैसा मांगा। इन पैसरा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, पैसरा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट देखिए पैसरा साइड भी वहीं पर है। तो ये हो गई 2 और साइड्स। ठीक है। अब आते हैं वहां से सीधे, अब आ गए साउथ की तरफ। तो बिहार से अब आते हैं साउथ की तरफ और वहां से सीधे वो मद्रास पहुंचा। तो मद्रासियन कल्चर की अब हम बात करेंगे और मद्रासियन कल्चर जो है पेनिनसुलर इंडिया में आता है। तो पेनिनसुलर, एक पेन कॉपी लेकर कोचिंग पहुंचा। कोचिंग मीन्स को से कोटालायर वैली हो जाएगा और चिंग से चिंगलबुट डिस्ट्रिक्ट। तो जो है ये तमिलनाडु के कोटालायर वैली के चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के कोटालायर वैली के चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 साइट्स हैं, अत्री रामपक्कम और बड़ा मदुरई। तो यहाँ पर पका आम लिखा है और बड़ा लिखा है, तो अत्री रामपक्कम और बड़ा मदुरई ये 2 साइट्स हैं जिसको कि खोज निकाला था कृष्णा स्वामी ने। कृष्णा स्वामी ने खोज निकाला था। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे और इनमें वॉल टेक्निक जो कि अफ्रीका के एंडेस क्लीवर्स में वॉल टेक्निक का प्रमाण मिलता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर कोटालायर वैली के जो आत्रियाम पक्कम और बड़ा मदुरई के जो रिमेन्स मिले हमको, और ये प्योर एचुलियन हैंडेक्स ट्रेडिशन था। तो एबिविलियो एचुलियन ट्रेडिशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर मिला हमको, कृष्णा स्वामी के द्वारा खोजा गया, पीडी कृष्णा स्वामी के द्वारा, और वॉल टेक्निक का इसमें प्रमाण मिलता है। तो दीवार से वॉल हो जाएगा। ठीक है। तो वहां से सीधे मद्रास पहुंचा, मद्रासियन कल्चर, पेनिनसुलर इंडिया,
कोटालार वैली के चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट मीन्स जो तमिलनाडु के कोटालार वैली के चिंगलपूर डिस्ट्रिक्ट में वो जो है पहुंचा। और यहाँ पर वॉल टेक्निक मिलती है, जितने भी रिमेन्स मिलते हैं, और ये प्योर एचुलियन ट्रेडिशन है, कृष्णा स्वामी के द्वारा खोजा गया था। साइट्स हैं अत्रि आमपक्कम और बड़ा मदुरई। तो पकाम और बड़ा से अत्रि आमपक्कम और बड़ा मदुरई याद रखिएगा। देन हॉस्टल रूम के अंदर प्रवेश करने पर अब आगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अंदर प्रवेश से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। करने पर पीला पेल प्रकाश मिला। पलेरू है, पलेरू साइट का नाम है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में पलेरू साइट है दूसरी। और फिर जमीन पर चींटा और चींटी मरे हुए थे। तो जहाँ पर वो हॉस्टल रूम में गया वहाँ चींटा चींटी मरे थे। इससे भी आपको दो साइट्स मिलती हैं, जिसमें कि मराठी पालम और चिंतला पालम। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के मराठी पालम और चिंतला पालम, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मराठी पालम और चिंतला पालम दो साइट्स हैं। ये भी लोअर पैराथिक साइट्स हैं आंध्र प्रदेश की। देन दूसरी जो साइट्स हैं वो हैं गिदालूर और नागार्जुन कोंडा। तो कमरे के बाहर गिद्ध और नाग की लड़ाई हो रही थी। कमरे के बाहर गिद्ध और नाग की लड़ाई हो रही थी, गिदालूर और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो ये सब आंध्र प्रदेश की साइट्स हो गई। अब आते हैं कर्नाटक की साइट्स की तरफ। तो अचानक से कान में कर्नाटक की हंसगी साइट, यहाँ पर हंसी 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 और शोरगुल जैसी आवाजें सुनाई पड़ी। तो पढ़ैया के द्वारा, ये पढ़ी से पढ़ैया, पढ़ैया के द्वारा कर्नाटक की हंसकी में जो शोरापुर दोआब के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के शोरापुर दोआब में हंसगी कॉम्प्लेक्स मिला। और ये हंसगी जो साइट है वहीं पर पढ़ैया जी ने लोअर पैथिक रिमेन्स की खोज की। फिर शोर मरघट से आ रहा था, तो यहाँ पर मर से मालप्रभा और घाटप्रभा दो साइट्स आ जाती हैं। ये भी मैसूर की, कर्नाटक की ही साइड से मालप्रभा और घाटप्रभा। तो कर्नाटक की साइड हो गई हंसगी कॉम्प्लेक्स, मालप्रभा, घाटप्रभा। उसके पहले आंध्रा की थी, देन मद्रास की थी अत्रि आमपक्कम व बड़ा मदुरई। ठीक है, फिर जब कर्नाटक से आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ। और महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा, चिरकी नेवासा एक साइट है, चिरकी नेवासा। तो चीखने की आवाज़ें सुनकर पावलो ऐसा करने लगा, उसे परिवार की और माँ की गोद की याद आने लगी। तो रिवर प्रवारा, रिवर प्रवारा जो है महाराष्ट्र के रिवर प्रवारा में वो जो गोदावरी की एक वो है ट्रिब्यूटरी नदी है, रिवर प्रवारा। वहाँ पर चिरकी निवासा एक साइट है। वहाँ पर भी उन्हें कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं। किसको? गुदनूर और कर्विनस को। तो गुदनूर और कर्विनस साइंटिस्ट हैं, उनको चिरकी निवासा में भी, रिवर प्रवारा के ऊपर चिरकी निवासा साइट है, वहाँ पर भी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स लोअर पैथिक के मिलते हैं। तो ये सारी कुछ क्या हो गई, होल इंडिया मीन्स ऑल अराउंड इंडिया से, जो हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखते हैं, वो सारी ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो लोअर पैराथिक इंडिया की हैं, उनके सारे नाम हमको पता चल गए। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, जो वेरियस साइट्स हैं इंडियन लोअर पैराथिक की, वो आप इजीली याद कर सकते हैं। जिसमें कि सोहन वैली हो गई, चांत्रा साइट हो गई, चित्तौड़गढ़ हो गया, टिडवाना हो गई, लूनी हो गई, उमरेठी हो गई, रोहिणी हो गई। फिर यहाँ नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली हो गई, हथनौड़ा साइट हो गई, आदमगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गई। फिर आते हैं बेलन वैली की तरफ, बेलन वैली हो गई, यहाँ पर कुलियाना और कमारपड़ा उड़ीसा की साइट हो गई। देन जो है फिर बिहार की सिंहभूम हो गया और पैसरा हो गया। देन मद्रासियन कल्चर की तरफ बढ़ते हैं। रामास्वामी ने ही इसके तमिलनाडु के दोनों साइड्स में, और ये जो कोटालार वैली में जो भी इनको रिमेन्स मिले एचुलियन हैंडल्स ट्रेडिशन के, उसको उन्होंने मद्रासियन कल्चर नाम दिया था। और वॉल टेक्निक के भी प्रमाण मिलते हैं, तो दीवार से वॉल टेक्निक, कृष्णा स्वामी ने इनको मद्रासियन कल्चर कहा। कोटालार वैली, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश की साइड्स आते हैं, जिसमें कि पलेरू है प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, और चिंतला पलम है और मराठी पलम है। चिंतला पलम, मराठी पलम। फिर गीदालूर आता है और नागार्जुन कोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश की साइट है। देन कर्नाटक की हंसगी कॉम्प्लेक्स है, मालप्रभा और घाटप्रभा है। फिर महाराष्ट्र की साइड आते हैं तो चिरकी निवासा है। तो ऑल दीज आर द
लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। तो ये ट्रिक 1 है। आशा करते हैं आपको ये इस ट्रिक से कुछ याद करने में आसानी होगी। नाउ हियर इज ट्रिक 2, और ट्रिक 2 में भी 4 सेंटेंसेस के थ्रू आप सारी साइड्स याद कर सकते हैं, जैसे कि सोचा छोड़ दूं लकी को उसे रहना नहीं है अब, बेकार के काम से मेहनत अच्छी, वेरी मच कमिटेड गर्ल, नो होप फॉर मैजिक। अब इसमें सोचा में है सोन वैली और चौंतरा साइड, जो कि पोटवार प्लेटू और नॉर्थ वेस्ट रीजन से जुड़ी हुई है। देन चित्तौड़गढ़, डिडवाना और लूनी ये राजस्थान की साइड्स हो गई। उमरेठी और रोहिणी ये हो गई आपकी गुजरात की साइड्स। फिर NH-AB ये हो गई नर्मदा वैली, एच से हथनौड़ा और AB से आदमगढ़ और भीमबेटका। आदमगढ़ और भीमबेटका की ये खासियत है, ये ओनली केव साइड्स हैं। ये सिर्फ आदमगढ़ और भीमबेटका ही लोअर पैलियोलिथिक इंडिया से यही दो सिर्फ केव साइड्स हैं, बाकी सारी क्या है, ओपन रिवराइन साइड्स हैं। तो नर्मदा वैली हथनौड़ा हो गई, आदमगढ़ और भीमबेटका हो गई, जिसमें आदमगढ़ और भीमबेटका ही सिर्फ केव साइड्स हैं, बाकी पूरे इंडिया से आपको जितनी साइड्स मिलती हैं वो ओपन रिवराइन साइड्स हैं। अब बेलन वैली आ जाती है जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देन कुलियाना कमारपरा उड़ीसा की साइड आ गई। सिंहभूम आ गई, ये बिहार की हो गई। मिदनापुर वेस्ट बंगाल की साइड हो गई। आत्रियामपक्कम और बड़ा मदुरई ये हो गए मद्रासियन कल्चर की साइड। फिर मराठी पतलम और चिंतापल्लम ये आ गई आपकी आंध्रा की साइड्स। गिदालूर और नागार्जुन कोंडा ये भी आंध्र प्रदेश की साइड हो गई। देन हंसकी कॉम्प्लेक्स ये भी आपका कर्नाटक की साइड हो गई। देन मालप्रभा और घाटप्रभा ये मैसूर कर्नाटक की साइड हो गई। और सी से चिरकी निवासा महाराष्ट्र की साइड हो गई। तो ये सारे कुछ, और पलेरू प्रकाशम भी एक आंध्रा की है। तो ये सारे कुछ साइड्स कहाँ की हो गई, पूरे ऑल ओवर लोअर पैलियोलिथिक इंडिया की साइड्स हैं। ये पूरे इंडिया से जितने भी लोअर पैलियोलिथिक साइट हैं वो सबके नाम इसमें दिए हुए हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन टाइम। तो क्वेश्चन इसमें हम कुछ जो भी अभी हमने लर्न किया है लोअर पैलियोलिथिक इंडियन साइट्स को, लोअर इंडियन पैलियोलिथिक साइट्स को जो भी अभी हमने लर्न किया है उसको देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन करके कि क्या आपको याद है। तो रिमेन्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इंडिया आर फाउंड एट। अब लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इंडिया का देखेंगे तो लंगनाच, नवततोली, गुर्जों इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, ये बाद की साइट्स है, जिसमें कि नवततोली चालकोलिथिक इंडिया की है, ये मीजोलिथिक इंडिया की है, और ये नियोलिथिक इंडिया की साइड से, तो इनकी बात नहीं है। अभी हम क्या है लोअर पैलियोलिथिक इंडिया की बात करेंगे, तो अत्रियामपक्कम आएगा, ये जो मद्रासियन कल्चर की साइड थी अत्रियामपक्कम, तो ये सही होगा। इसी तरह येल कैम्ब्रिज एक्सपीडिशन टू द सोन रीजन वाज लेड बाय, तो डी टेरन पैटरसन अभी हमने पढ़ा था। इसी तरह मेंशन द नेम ऑफ प्रीहिस्टोरिक साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एचुलियन हैंड एक्सट्रेडिशन वाज फाउंड फ्रॉम इंडिया। तो इसमें क्या आएगा कि जब भी एचुलियन हैंडेक्स कल्चर की बात हो इंडियन लोअर पैलियोलिथिक से, तो हमेशा साउथ इंडियन साइड से और पेनिनसुलर इंडिया की साइड्स हमको लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर साउथ इंडियन की साइड जो है बड़ा मदुरई है, जो कि लोअर पैलियोलिथिक इंडिया की साइड है। बाकी सब जो है अपर पैलियोलिथिक और सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करती है ये। और दूसरा ये अब डाउजोली हांडी ये आपको ये क्या कहते हैं नियोलिथिक इंडिया से बिलोंग करता है। तो इस तरह इनकी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे, साउथ इंडियन साइड्स की बात करेंगे, जो लोअर पैलियोलिथिक की साउथ इंडियन साइड थी जो अभी हमने लर्न किए हैं उसमें बड़ा मदुरई आ रहा है, तो बड़ा मदुरई यहाँ पर टिक लगेगा। तो एचुलियन जब हैंडेक्स कल्चर की बात होगी तो पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडियन साइड्स की टिक लगाएंगे, और जब पेबल फ्लैग ट्रेडिशन की बात आएगी तो सोहन ट्रेडिशन को लगाएंगे। सोहन वैली की जो साइड्स हैं वो पेबल फ्लैग ट्रेडिशन में आती है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है नेम ऑफ द प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड अवेलेबल कल्चरल असेंबलेज। अब सोहन, अत्रियामपक्कम, लंगनाच और डाउजोली हार्डिंग दिखा है। दूसरी साइड में नियोलिथिक टूल्स, हैंड एक्स, माइक्रोलिस और चॉपर चॉपिंग टूल्स दिया हुआ है। तो अब हम सोहन वैली की बात करें तो सोहन को जैसा कि हमने बताया कि पेबल फ्लैग ट्रेडिशन से ये जुड़ा हुआ है। तो पेबल फ्लैग में चॉपर चॉपिंग टूल्स आते हैं, तो चॉपर चॉपिंग टूल्स हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ कहाँ पर दिया हुआ है, बी और सी में दिया हुआ है। तो अब इसमें दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अत्रियामपक्कम, ये साउथ इंडियन साइट है, पेनिनसुलर इंडियन साइट, और ये जानी जाती है सिर्फ किसके लिए, एचुलियन हैंडेक्स ट्रेडिशन के लिए। तो हैंडेक्स आ जाएगा, तो बी का 2 आ जाएगा, तो 4 के साथ 2 यहाँ पर है, दोनों में ही है। ठीक है, 4 के साथ 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब आते हैं
सी ऑप्शन पे तो लंगनाज, लंगनाज में तो क्योंकि ये मीजोलिथिक है तो यहाँ पर माइक्रोलिथ मिलेंगे, सही है। और डी ऑप्शन में दाऊजली हार्डिंग, ये क्योंकि ये नियोलिथिक साइट है तो यहाँ पर नियोलिथिक टूल्स मिलेंगे, तो फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन जो बी है वो सही है। बी क्या है, सही है। फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड वन, ये जो ऑप्शन दिया है ये सही है, तो बी सही हो जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सोवन वैली कल्चर इज करेक्ट। अर्ली सोवन, लेट सोवन, प्री सोवन, इवॉल्व सोवन, अर्ली सोवन। अब इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब इसको कल्चरल फेजेस पढ़ी थी तो स्टेजेस पढ़ी थी, जो डिटेल एंड पैटर्सन ने इसको डिवाइड किया था चार में, उसमें प्री सोवन सबसे पहले आता है, देन अर्ली सोवन आता है, देन लेट सोवन, देन इवॉल्व सोवन आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेज नॉट करेक्टली मैच्ड। नियोलिथिक साइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नियोलिथिक साइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बुर्ज होम, सही है। साइट ऑफ माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन सोहन वैली, गलत है। सोहन वैली जो है पेबल फ्लैग ट्रेडिशन, माइक्रोलिथिक तो मीजोलिथिक इंडिया से जुड़ा रहेगा, क्योंकि माइक्रोलिथ टूल्स जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, मीजोलिथिक कल्चर से जुड़े होते हैं, तो सोहन वैली के साथ ये जो साइट ऑफ माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन जोड़ दिया ये रॉन्ग है, और यही जो है सही यहाँ पर आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पर पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये राइट आंसर है। साइट ऑफ माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन सोन वैली से जोड़ दिया है, जो कि रॉन्ग आंसर है, कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पर पेबल फ्लैग ट्रेडिशन अगर होता तो ये करेक्टली मैच्ड होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन, जो कि गलत है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट इन इंडिया हैज यील्डेड कैलवेरिया ऑफ अर्ली मैन। अब लोअर पैराथिक इंडिया से अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हथनौड़ा साइट से मिलता है, जो नर्मदा वैली में हथनौड़ा साइट है वहीं से हमको होमो इरेक्टस रिमेन्स मिलते हैं, बाकी पूरे इंडिया की किसी भी साइट से हमको होमो इरेक्टस की रिमेन्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हथनौड़ा लगाएंगे। इन विच ऑफ द स्टेट द साइट हथनौड़ा इज लोकेटेड, जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी में, तो यहाँ मध्य प्रदेश होगा। Then remains of lower Parthic culture in India are found at। अब लोअर पैथिक कल्चर की जो इंडियन लोअर पैथिक के कहाँ रिमेन्स मिलते हैं, लंगनाज में नहीं मिलेगा, ये मीसोलिथिक इंडिया, ये चारकोलिथिक इंडिया हो गया, ये अपर पैलिथिक इंडिया मतलब नियोलिथिक इंडिया हो गया बुर्जहोम। तो कौन सा बचा, अत्रियाम्पकम। अत्रियाम्पकम कौन सी साइट है, पेनिनसुलर इंडियन लोअर पैथिक साइट है, क्योंकि मद्रासियन कल्चर में आती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मेहरगढ़, आदमगढ़, कुलियाना और दार्जिलिंग हार्डिंग दिया है। मेहरगढ़, आदमगढ़, अब आदमगढ़ को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़, तो ये बी का वन हो जाएगा, तो बी का वन देख लीजिए, बी का वन सी में दिया हुआ है, ठीक है। और कुलियाना कहाँ की साइट है, उड़ीसा की, तो सी का टू हो जाएगा, सी का टू, तो सी ऑप्शन सही है। दावजोली हार्डिंग असम की साइट है, जो कि डी का फोर्थ ही होगा, और मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो गया। मेहरगढ़ का बलूचिस्तान, और आदमगढ़ का हो गया आपका मध्य प्रदेश, देन कुलियाना का हो गया उड़ीसा, और दावजोली हार्डिंग का हो गया असम, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। In which of the following are lower Parthic sites of India? अब देख लेते हैं, चिरांड, चौंतरा, डिडवाना, वाडा, मदुरई। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी चौंतरा साइट, जो कि पोतवार प्लेटू में रावलपिंडी में है, डिडवाना भी राजस्थान में है, वाडा मदुरई मद्रासी कल्चर की साइट है तमिलनाडु में, ठीक है। तो कौन सी सही हो गई, बी सी डी करेक्ट है, चिरांड नहीं है लोअर पैथिक में, तो बी सी डी इज करेक्ट, मीन्स वन इज करेक्ट, ये जो वन कोड है ये सही है, इसमें बी सी डी आर करेक्ट लिखा है, तो यही सही होगा, चौंतरा, डिडवाना एंड बड़ा मदुरई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है बी एन मिश्रा कोटल आर वैली के साथ, धरानी सेन, रेनीगुंटा, मावल की मूर्ति, तिलवाड़ा, और कृष्णा स्वामी कुलियाना। अब हम लोगों ने भी पढ़ा है कि धरानी सेन और निर्मल कुमार बोस ने कुलियाना का मारपरा को खोजा था, तो बी के साथ फोर्थ होगा, बी के साथ फोर्थ होगा, तो बी के साथ फोर्थ किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बी के साथ फोर्थ, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। धरणी सेन के साथ हो जाएगा कुलियाना, एमएल के मूर्ति के साथ हो जाएगा रेनीगुंटा, जो कि अपर पैलिथिक साइट है, तो सी के साथ हो जाएगा टू, सी के साथ टू यहाँ पर दिया हुआ है। फिर वी डी कृष्णा स्वामी ने अभी कोटल आर वैली जो मद्रासियन कल्चर की बात कर रहे थे, वो डी के साथ वन हो जाएगा, तो डी के साथ यहाँ वन दिया है। और वी एन मिश्रा ने खोजा तिलवाड़ा, तो ये हो जाएगा
फर्स्ट का थर्ड। तो इस तरह हमको सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे वी.डी. कृष्णा स्वामी कोटालार वैली, एम.एल.के. मूर्ति रेणीगुंटा, धरणी सेन कुलियाना और वी.एन. मिश्रा तिलवाड़ा। जिसमें कि दो साइट्स हमको सिर्फ यहाँ पर लोअर पैथिक साइड्स दिख रही हैं, कौन कौन सी, कुलियाना और कोटालार वैली। बाकी ये अपर पैथिक साइड है रेणीगुंटा। देन मैच एन आइटम विद द लिस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिडवाना को मिडिल पैथिक साइड ऑफ फ्रांस से जोड़ा गया। देन टेरा माटा लोअर पैथिक, टोरालबा लोअर पैथिक इन फ्रेंच रिवेरिया एंड लाजेरेट राजस्थान। ठीक, अब अभी हम लोग ने पढ़ा है लोअर पैथिक इंडियन साइड्स में कि डिडवाना कहाँ की साइड है, लोअर पैथिक राजस्थान इंडियन की साइड है। तो लोअर पैथिक इंडिया इन राजस्थान हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ कहाँ दिया हुआ, ए ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है। देन टेरा मेटा जो है वो फ्रांस की एक साइट है, तो फ्रेंच रिवेरिया वाली। तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड यहाँ दिया हुआ है। देन सी में टोरालबा एंड्रेना स्पेन की साइट है, तो टोरालबा लोअर पैथिक स्पेन की साइट हो जाएगी टोरालबा एंड्रेना। जहाँ पर बहुत सारे हमको जब हम यूरोप की साइड्स पढ़ रहे थे तब ये आती है टेरा मेटा, टोरालबा एंड्रेना एंड लाज़ारेट। और तब जब हम देखते हैं तो टोराल वामरोना में हमको बहुत सारे मैमथ के रिमेन्स मिलते हैं जो क्लीवर्स के साथ पाए गए थे। तो इसलिए ये एक स्पेन की साइट है, तो सी के साथ 2 हो जाएगा। और लाज़ारेट में हो जाएगा मिडिल पैथिक मिडिल प्लीस्टोसीन साइट ऑफ फ्रांस, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। देन सोन कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज करेक्टराइज बाई। अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो सोन कल्चर है पोटवार प्लेटू में, वो किसके द्वारा, अभी हमने बताया कि सोन कल्चर का नाम आते ही जान लीजिए कि ये पेबल प्लेग ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। और पेबल प्लेग में अगर चौपर चॉपिंग भी आता है तो आप वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राउंड एंड पॉलिश टूल, गलत है क्योंकि ये तो न्योलिथिक टूल्स होते हैं। पेबल डोमिनेटेड स्टोन टूल इंडस्ट्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी सही है क्योंकि यहाँ पर पेबल डोमिनेटेड स्टोन टूल इंडस्ट्री दिया हुआ है जो कि सोन कल्चर की खासियत है। तो प्लेग टूल गलत है, ब्लेड टूल ये भी गलत है। ठीक है, फ्लेग एंड ब्लेड, ये फ्लेग अगर आएगा तो हम यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया लगाएंगे और ब्लेड तो अपर पैलिथी की खासियत है। तो यहाँ पर सोवन से क्या जोड़ेंगे, पेबल, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेन्स ऑफ नर्मदा पिथिकस वाज, तो नर्मदा पिथिकस जैसे ही आएगा हम लोग क्या लगाएंगे, हथनौड़ा, क्योंकि नर्मदा घाटी के हथनौड़ा में ही नर्मदा मैन, जिसको कि होमो इरेक्टस के जो रिमेन्स मिले थे उनको हम नर्मदा मैन कहते हैं, नर्मदा पिथिकस का नाम दिया गया। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में हथनौड़ा से ही मिला है। ड्यूरिंग लोअर पैथिक हैंडेक्स कल्चर वॉज डोमिनेट फीचर ऑफ। अब हैंडेक्स कहाँ पर है, जैसे ही हैंडेक्स कल्चर आएगा या फ्लेग डोमिनेटेड कल्चर आएगा या एचुलियन हैंडेक्स के इंडस्ट्री आएगी, तो क्या लगाना है, पेनिनसुलर इंडियन की कोई साइड लगानी है या पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया लगाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साउथ इंडिया। Hope this video will help you in remembering these sites, archaeological sites. And for more information related to this topic, please watch my video on Lower Parathic culture of India, which I have earlier uploaded on YouTube. Thank you very much. Meet you in next video.